अबे तुम लोग कौन कहाँ घुस जा रहे हो? बच्चा सबके दिलों में बसता था। पता नहीं कैसे दिलों के बाद दुश्मनों में कैसे बदल गई, हमको पता ही नहीं चला। मोहब्बत दुश्मनी में कब बदल गई कि छोटे बच्चे कितनी बड़ी बेरहमी से कत्ल। 6 वर्ष का, जिसके पिता ने कल एक FIR अंकित कराई थी उसकी गुमशुदगी की, जिसमें 363 IPC में थाना औद्योगिक क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और आज सुबह उसके घर के ही बगल में एक टूटे फूटे मकान में उसकी बॉडी होने की सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए। यह जानकारी मिली कि उसके सिर में एक चोट लगा है, कि एक ईंट की चोट। नमस्कार दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र अंतर्गत हल्दीपुर गांव में है। आज आप लोगों को हल्दीपुर गांव से एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेंगी। यानी कि हल्दीपुर गांव निवासी कामरान का 5 वर्षीय बेटा तमीम कल देर शाम 5 बजे के करीब घर के बगल खेल रहा था। उसी दरमियान अचानक वह खेलते खेलते लापता हो गया। जब इसकी जानकारी घर वालों को हुई तो घर के सभी सदस्य उसे खोजने के लिए निकल पड़े, लेकिन देर रात तक कहीं भी उसका हता पता नहीं चल सका। सूचना होने पर इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंची, वह भी खोजबीन करना शुरू किया, लेकिन उसकी पता नहीं हुआ। देर रात किसी तरह से बीती। सुबह होने पर एक बार पुनः हताश और परेशान परिजनों ने अपने लड़के की खोज करने के लिए निकल पड़े। सुबह लगभग 8 बजे के करीब उन लोगों को जानकारी हुई कि उनके बेटे का शव घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक खंडहर में शव बरामद हुआ। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो सनसनी फैल गई। बेटे का शव देखकर मां बदहवा, पिता भी पूरी तरह से बेसुध हो गया। यह सूचना होने पर इलाकाई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और लड़के के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल करने में जुट गए। लगभग 10 बजे तक एसपी करछना अजीत कुमार चौहान, DSP यमुना पार अभिनव त्यागी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लेते हुए जांच पड़ताल किया। मामले में 3 संदिग्ध लोगों को गांव से ही उठाया गया है। पूछताछ की लड़के की किस तरह से मौत हुई है, किसने उसे मारा है, यह रहस्य बना है। तो जब इसकी जानकारी घर वालों को हुई तो यह सभी हैरान हो उठे। आइए हमारे साथ बात करने के लिए पीड़ित मां है जो बदहवा से स्थिति में, हालांकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक दिन पहले वो लड़का खेलने के लिए निकला। क्या घटना है माता जी? मेरा लड़का एकदम अच्छा था, खेल रहा था, बैट बॉल खेला, बाहर से खेल के आया। हाँ, बैट बॉल खेल के आया। मेरा भैया मेरे पास आया, हमसे बुक मांगा, बोला अम्मी हमको पेंसिल दो। हमने पेंसिल दिया, बोला अम्मी मेरा हमको काम करना। हमने कहा कर लो बेटा। बोला कि मेरा काम होमवर्क हुआ है। कॉपी चेक किया, हमसे पेंसिल मांगा, पेंसिल दे दिए। तो बोला शॉर्पनर दो। हमने कहा शॉर्पनर नहीं है, भाई से ले लेना। अपनी कॉपी चेक किया है, मेरे पास था, खेला। फिर उसके बाद बड़ी अम्मी उसको पैसा दी, गया टॉफी लेकर आया। टॉफी लेकर आया, खा रहा था। यहीं हम खड़े, मेन यही जगह है, यहीं खड़े होके हम उसको स्वेटर पहना दिए। हमको बेटा स्वेटर पहन लो, उसके बाद खेलो। स्वेटर पहनाए, मंकी वाली टोपी पहना। मेरा बच्चा बस यहाँ से, यही गली जो पत्थर है, बस यहाँ तक से यहाँ खेल रहा था। यहीं से 10-20 मिनट के बाद गायब हो गया। जब 20 मिनट के बाद मेरा भैया खेल रहा तो हमारी आवाज पूरी आ रही कि माँ भैया खेल रहा है। जब हम थोड़ा सा फुर्सत हुए तो हम क्या देखे, आवाज करके मैं जेठानी बाहर जा रही थी तो हमने कहा इनको बाहर छोड़ के भैया को अंदर कर ले। जब हम बाहर गए तो भैया मेरा था ही नहीं। हाँ, थोड़ी देर हमको लगा सन्नाटा। हमने कहा होगा, ये तो राइबे करता है, खेला बराबर खेलता है। फिर जब गए थोड़ी देर के बाद ढूंढना शुरू, कहीं था ही नहीं। ढूंढते ढूंढते थक गए, पूरी रात ढूंढी गई, पूरी रात। कितने बजे घर से? 6 बजे से यहाँ से, मगरिब बाद 6 बजे से यहाँ से, यानी 5:45 पौने 5 बजे के बीच निकला है यहाँ से। पौने 6 बजे यहाँ से निकला। मगरिब का अजान हो चुकी थी, नमाज बच्चे वैसे लोग पढ़ चुके थे, बस मेरा भैया खेल ही रहा था। उसके बाद से हम जब गए 20 मिनट के बाद मेरा बच्चा वहाँ नहीं था, यहीं से गायब हुआ, यही गली से। ये बराबर कोई पहली बात नहीं, इससे भी दूर मेरा भैया खेलने जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ना जाने क्यों वो 20 मिनट के अंदर वो गायब कैसे हो गया। वहाँ बड़े भी थे, बड़ों के काम है, बड़े हैं तो छेड़ते उड़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो चलाते हैं। तो खेल के बड़े लोग बाहर चले गए, हम जाने वही है, हम तो यही चक्कर है। उसके बाद सब लोगों से पूछ रहे, कहे चाची यही तो था, यही था, यही 20 मिनट के अंदर अंदर गायब। अब फिर ढूंढना शुरू हुआ, 6 बजे से ढूंढना शुरू हुआ। फिर पता चला कुछ देर के बाद, कुछ लगा कि बच्चे रो रहे हैं। जब ढूंढा गया तभी नहीं पता चला। फिर जहाँ ढूंढा गया तो फिर दोबारा जाके देखा गया तो वहाँ बच्चा मार के पड़ा था।
कितने बजे आप लोगों को ये अरे हम जानकारी लोग को ये पड़ा है मुनव्वर कितने बजे देखे हैं? 6 बजे नहीं 9 बजे। इसलिए हम 6 बजे से फिर ढूंढना शुरू कर दिए। सुबह से पूरी रात ढूंढे। हम लोग 5 बजे बैठ गए थक के। जब हम लोग 5 बजे थक के बैठ गए कि नहीं मिला, हम लोग को ये था कि हम लोग सन्नाटा कर दे, हो सकता है बच्चा ला के मेरा छोड़ दे। हम लोग बोले कि सब लोग घर सन्नाटा कर दो, हो सकता है बच्चा ला के छोड़ दे। हमारे दिल में यही था कि बच्चा मेरा ला के भैया यहाँ छोड़ दे, हम लोग सन्नाटा कर दे। जब हम लोग 5 बजे 1 घंटे हम लोग बैठे हैं अंदर, 1 घंटे बैठे हैं। 1 घंटे के बाद 6 बज गए। हम अप्पी से कहे अप्पी मेरा भैया दिख नहीं रहा है, ये तो समय बढ़ता जा रहा है। हमें लगा कि माँ भैया किसी कोई छोड़ देगा, नहीं छोड़ा। फिर हम निकले ढूंढने के लिए, पूरे में ढूंढे कहीं नहीं। फिर मेरा जेठ का लड़का है मुनव्वर, फिर उसने ढूंढा कि चच्ची फिर से वो 9 बजे 6 बजे से ढूंढना शुरू हुआ, 9 बजे तक। फिर मुनव्वर जाके देखे जहां हम लोग ढूंढ चुके थे वहां पहले नहीं था 3 बजे तक। फिर ये सुबह 9 बजे वहां बच्चा कैसे पहुंचा ये पता नहीं। तो जब आप लोगों ने देखा तो किस स्थिति में लगा? किस स्थिति में? पैर उसका मुड़ा था, यहाँ सर पे घाव था, ये पूरा काला हो चुका था। एक पैर मुड़ा था, उसका शूज भी फेंका था, चप्पल भी फेंकी थी, स्लीपर, और उसकी टोपी भी थी मंकी वाली, रेड कलर सूटर पैसा। हमारा बच्चा इसे पड़ा है। हम अभी शकल भी देखे नहीं, हमारा इसे समझ लीजिए समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अभी उसका 5 साल भी पूरा नहीं हुआ मेरे बच्चे का। अब वो ऐसा नहीं, सब मोहल्ले सब लोगों के बीच में है वो। अब कौन क्या कर दिया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कुछ बता ही नहीं पा रहे। हमारा भैया 20 मिनट के अंदर कैसे कहाँ चला गया। तो क्या ये बड़ा वाला लड़का है, कोई लगाव कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारे हस्बैंड से किसी की है, लेकिन समझ में नहीं गांव में कौन दुश्मन कब कैसे समझ लिया हमको पता ही नहीं चला। हमारा बच्चा सबके दिलों में बसता था, पता नहीं कैसे दिलों के बाद दुश्मनों में कैसे बदल गई हमको पता ही नहीं चला। मोहब्बत दुश्मनी में कब बदल गई कि छोटे बच्चे कितनी बड़ी बेरहमी से कत्ल। क्या नाम था बच्चे का? तमीम इकबाल। ये मेरा बड़ा वाला तो है। दर्शकों देख सकते हैं कि किस तरह से बदहवास माँ है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका लड़का कल शाम लगभग 5 बजे खेलने के लिए बाहर था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। लेकिन तब से वो उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। रात भर ये जो पीड़ित माँ है पूरे परिवार के साथ उसका खोजबीन करती रही, लेकिन उसका रात भर पता नहीं चला। सुबह जब इन लोगों को पुनः उसका खोजबीन सुनना शुरू किया तो पास के घर में खंडहर में उसका शव बरामद हुआ। जब इसकी जानकारी घर वालों को हुई तो कोहराम मच गया। हालांकि सूचना होने पर एसपी और एसपी करछना, डीएसपी यमुना पार मौके पर पहुंचे और बच्चे के शव को लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया और विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी से विवाद भी नहीं है। तो आपको बताना चाहेंगे कि बच्चे की अचानक मौत होने से पूरे परिवार में गमनी माहौल है। यहाँ देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये है उसका बड़ा भाई, यानी कि जो मासूम लड़का था और 5 साल का था उसका बड़ा भाई है। तो आप इस बच्चे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से मासूम लड़का था। तो मिला है क्या कुछ अभी सामने निकल कर आया है? एक बच्चा है 6 वर्ष का, जिसके पिता ने कल एक एफआईआर अंकित कराई थी उसकी गुमशुदगी की, जिसमें 363 आईपीसी में थाना औद्योगिक क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और आज सुबह उसके घर के ही बगल में एक टूटे फूटे मकान में उसकी बॉडी होने की सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए। यह जानकारी मिली कि उसके सिर में एक चोट लगा है, कि एक ईंट की चोट लगी है और निश्चित तौर पे किसी ने सिर पे चोट पहुंचा के उसकी हत्या की है। अभियोग में 302 आईपीसी को में तरमीम करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र उसका अनावरण किया जाएगा। परिजनों के द्वारा क्या दी? नहीं, परिजनों के द्वारा ऐसा कोई शक नहीं जाहिर किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर गाँव में ही आपस में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होना ऐसा प्रतीत होता है। कि घटना स्थल पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही, यानी कि 5 वर्षीय बेटे की अचानक मौत होने से समूचे गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक जो परिजन है वह भी काफ़ी परेशान है। अचानक वो लड़के की मौत से पूरे घर में गमनी माहौल है। लगातार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, भारी तादाद से मौके पर तैनात है। यह जो पीड़ित परिजन है उनसे एसपी करछना अजीत कुमार चौहान लगातार वार्ता कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से एसपी करछना अजीत कुमार चौहान पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसकी जल्द ही गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल लगातार कर रही है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि एसपी करछना अजीत कुमार चौहान लगातार पीड़ित परिजनों से बात कर रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
आपको बताना चाहेंगे कि हल्दीपुर गांव निवासी कामरान का 5 वर्षीय बेटा यानी कि तमीम कल देर शाम को अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी दरमियान अचानक वह घर से लापता हो जाता है। देर रात तक उसका कहीं भी हता पता नहीं चलता है। तो हताश व परेशान परिजनों ने उसकी खोजबीन करते हैं, लेकिन रात बीत जाती है, उसका कहीं भी सुराग नहीं लगता। जैसे ही सुबह होती है, एक बार पुनः घर के सभी सदस्य कोने कोने में उसे खोजने के लिए यानी कि अपने लड़के के खोजने के लिए निकल जाते हैं। 8 बजे के करीब घर वालों को जानकारी होती है कि घर के पास में बने एक खंडहर में लड़के का शव बरामद हुआ है। जब इसकी जानकारी घर वालों को हुई तो मातम पसर गया। तो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि यह वह खंडहर है जहां पर लड़के का शव बरामद हुआ था, यानी कि उसकी रहस्यमय तरीके से हुई मौत लगातार चर्चा का विषय बना है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यह वह खंडहर है जिसमें लड़के का आज सुबह के वक्त शव बरामद हुआ। हालांकि लड़के की मौत किस तरह से हुई वह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि खंडहर को पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दिया, यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए वहां पर कोई जाए ना, उसके लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दिया है। सुराग जुटाने के लिए घटना लगातार डीएसपी यमुना रही है। त्यागी मौके पर पहुंचे, यानी में देख पा रहे होंगे कि मौके पर यमुना और घटना त्यागी मौके पर पहुंचे हैं। और वह आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि जो खंडहर है जाकर वहां पर डीएसपी यमुना पर घुसकर निरीक्षण करने के लिए अंदर जा रहे हैं। यानी कि बैरिकेटिंग पुलिस के द्वारा पहले से किया गया था, उसके अंदर अब डीएसपी यमुना पार और पुलिस फोर्स के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर गई है और विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है।